आओ तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा कोई कुबरेश्वर बाबा के धाम से अगर आई हो, सुनो, कितना भी धन तुम्हारी तिजोरियों में भरा पड़ा हो, एक बार पंडाल में रहकर बाबा को विनय कर कर विनती कर कर दिल से सुनो, क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं प्रदान करेगा, सब देना जानते, आप उसको भजो, सुनो। जो लड़का लड़की कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग सकती, हमारी जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, हम उनको भी कहते हैं, कभी एक बार कुबरेश्वर बाबा की जब सावन महीने में कावड़ भराती है ना, एक बार सावन महीने में कुबरेश्वर धाम जाकर कावड़ का जल सीवन नदी का भरकर बाबा को समर्पित कर कर देखो, मेरा बाबा तुमको दूसरी बार खुशियां देकर ही बुलाए, खुशियां देकर ही। आप दुनिया भर में कावड़ भरे होगे, एक बार सीहोर की कावड़ कभी सावन महीने में योग लगे तो जाकर देखना, कावड़ में उसकी आराधना, उससे विनय करो, निवेदन करो, उससे संबंध रिश्ता एक पिता के तुल्य बाबा से प्रेम करो। शंकर तो तुम पैदा हुए उस दिन से, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर आए हो, जन्मे हो, उस दिन से, जिस दिन माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन से शंकर तुम्हारा गुरु उसी दिन से हो गया था। उसको बनाओ चाहे मत बनाओ, आप गुरु बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शंकर तो तुम्हारा गुरु जिस दिन मां के गर्भ से जन्मे। कहेंगे देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे, तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत करो। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ लिया, एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलखनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गईं। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलखनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलखनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला है। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में एक प्रतिबिंब छोड़ गए, जो नरसिंह शिला आज भी अलखनंदा नदी में है विराजित। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से
भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाए। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक पत्र अच्छा है, नहीं थी, हम लोग इतने दुखी हो गए थे कि कुछ खाने के लिए भी नहीं था। आप कहते हो ना कि पुरुष की जेब और स्त्री की गोद खाली होती है तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं ध्यान देता। समाज के लोग, परिवार के लोग कोई सम्मान नहीं देते थे गुरुदेव। पैसा था नहीं, 2 रुपए के लिए भी हम मोहताज हो गए थे। मेरी मम्मी के कहने पर 2020 में कथा सुनना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते,